हेलो एवरीवन, दिस इज सागर। चलिए देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आने वाले वीक के अंदर कैसे मूव कर सकते हैं। इन डिटेल में समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में डबल टॉप टाइप यहाँ पर पैटर्न बना रहा है एंड एक शार्प सेलिंग के बाद यहाँ पर एक पॉज कैंडल निफ्टी में नज़र आ रही है। तो हाई चांसेस है कि यहाँ पर जैसे ही निफ्टी 25,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग के साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है एंड काफ़ी सारे स्टॉक भी नेगेटिव में जा सकते हैं। एंड जैसे निफ्टी यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो एक यहाँ से पॉजिटिव साइन हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी आप एक बार यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर हुआ था। तो हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी निफ्टी में भी एक पॉसिबल हो सकता है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं तो एक बार, क्योंकि अभी मार्केट सेंटिमेंट खराब है, पर निफ्टी बैंक के कुछ स्टॉक्स की वजह से बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर हो रहा है, पर निफ्टी में कोई मतलब खास मोमेंटम नहीं हुआ था। तो एक हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी को फॉलो करते हुए निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मेरा ये मानना है। तो हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो रजिस्टेंस 25,893 के अराउंड, मतलब 900 के अराउंड यहाँ पर है रजिस्टेंस। तो जैसे ही मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते, जैसे मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर वेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो एक हाई चांसेस है कि निफ्टी आने वाले वीक के अंदर 26,362 अराउंड जा सकता है। ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। पर मान लो अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुला 25,500 के अराउंड, तो एक यहाँ पर प्राइस एक्शन यू पैटर्न टाइप बनाता है, मतलब वी पैटर्न बनाता है। तो यहाँ से एक निफ्टी का हाई चांसेस है कि नीचे आ सकता है। तो नीचे हम रजी सपोर्ट देख ले कि सपोर्ट कहाँ पर है। तो सपोर्ट अराउंड 25,100 100 के आसपास है, मतलब 200 के आसपास है यहाँ पर। तो पहला सपोर्ट ए रहने वाला है निफ्टी में। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी हमने देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमने देख लिया, 15 मिनट में भी देख लिया। अगर गैप अप खुला तो यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो उसके बाइंग के साइड प्लान, फ्लैट खुला होल्ड कर रहा है तो मतलब कुछ नहीं, साइडवेज। एंड गैप डाउन खुला और यहाँ से 25,500 को ब्रेक कर रहा है तो सेलिंग के साइड प्लान। तो अब एक बार हम बैंक निफ्टी को देख ले तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पर काफ़ी बुलिश है। यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर काफ़ी बुलिश है। नियरली सपोर्ट 58,900 के अराउंड हमारा सपोर्ट था वीकली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बन रहा है। अराउंड इसी जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई के करीब खुलने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा था। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर तो भी बुलिश है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट यहाँ पर बुलिश है। तो डेली टाइम फ्रेम पर मेरा सिंपली मैं ट्रेडिंग प्लान आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, कि मान लो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुला, यहाँ पर इसी जोन के आसपास बैंक निफ्टी फ्लैट खुला एंड वेट कर रहा है तो यहाँ से एक बाइंग के साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड गैप डाउन खुला तो मैं साइडवेज के लिए प्लान करूँगा बैंक निफ्टी को, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पर ऊपर रजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो उसके बीच में ही मतलब फंसा रह जाएगा और कोई भी साइड मोमेंटम नहीं होगा। बायर और सेलर दोनों का एसएल खा सकता है यहाँ पर। तो फ्लैट खुला या गैप अप खुला तो ही मैं बैंक निफ्टी में प्लान करने वाला हूँ।